अब कुछ बचा नहीं है, यही मंत्रालय खराब दे दिया तो ये दे दिया। नीतीश जी, नायडू जी, मोदी जी तीनों आदमी मिल करके खूब अच्छा से इस सरकार को 5 साल चलाएंगे और बिहार में भी विकास होगा, भारत में भी विकास होगा। इतना विकास होगा कि अगला बार सारा लोग बीजेपी को वोट देगा। देखा होगा जैसे नायडू जी को गले लगा रहे थे, चाहे नीतीश जी नहीं गए, तो ये राजनीति है, कहीं ना कहीं कुछ गुल तो पकड़ा है। मोहन भागवत कुछ नहीं कर रहे हैं। मोहन भागवत मोदी जी के साथ हैं, देश के साथ हैं, समझे? अरे देश को चाहिए विकास, गरीबों को विकास चाहिए। विकास मोदी कर सकता है, बाकी कोई नहीं करेगा। विकास है और क्या? हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। एक समय था 90 से पहले कि बहुत लोग ढिबरी में, लालटेन में पढ़ते थे। 5 के बाद नीतीश जी और मोदी जी, बीजेपी का सरकार बना मिल करके, उसके बाद बिहार में विकास शुरू हुआ है। जिस तरह से नीतीश कुमार बिहार आते हैं और खिलाफ हो जाते हैं जेडीयू वाले नायडू से कि मंत्रालय पद के लिए रेलवे के लड़ाई चालू हो चुकी है, नीतीश वर्सेस नायडू नजर आ रहा है। तो हम बातचीत करेंगे, क्या लग रहा है ये लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है मंत्रालय के लिए? अच्छा, कौन कहा आपको कि लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है? बयान आ रहा है पूरा भैया। किसका बयान आ रहा है? आप देखिए, न्यूज देखिए। विपक्षी पार्टी का आ रहा होगा, कांग्रेस का आ रहा होगा, आरजेडी का आ रहा होगा, इसी का ना बयान आ रहा है। तो इन लोगों को अब कोई काम बचा नहीं है। 5 साल तक बस यही खाली माला जपना है, कब गिर जाएगा, कब गिर जाएगा। अब 5 साल नायडू के यहाँ नीतीश कुमार को जाना था, शामिल भी नहीं हुए। अरे उससे कोई मतलब, प्रधानमंत्री गए थे ना नायडू के यहाँ, हैं? अरे जिस दिन से प्रधानमंत्री शपथ लिए हैं उसी दिन से कह रहा है अब पलट जाए, तब पलट जाए। नीतीश जी के पलटने से भी कुछ नहीं होगा। और नीतीश जी पलटेंगे क्यों? पलटेंगे तब तो बिहार का भला नहीं होगा। भला होगा जब साथ रहेंगे तभी, ठीक है? बिहार का विकास होगा जब नीतीश जी, मोदी। महाराष्ट्र को भी आप देख लीजिए ना, महाराष्ट्र में भी चिर चुकी है। अरे बॉस, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे आ रहे हैं, ये भी न्यूज बोलिए ना। उद्धव ठाकरे आ रहे हैं, समझे? अगला चुनाव उद्धव ठाकरे और बीजेपी साथ मिल करके लड़ेंगे। एनडीए से काफी दल नाराज हो चुका है, जिस तरह से नजर आ रहा है। अरे कोई दल नाराज नहीं है, ठीक है? अभी तो बिहार के लिए सबसे खुशी की बात है कि 8 मंत्रालय मिला है बिहार को। बिहार का विकास होगा, ठीक है? नीतीश जी कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार का विकास नहीं हो। अगर नीतीश जी उधर जाते भी हैं, ये लोग प्रधानमंत्री का ऑफर दे रहे हैं, सरकार बन जाएगा कांग्रेस का? बनेगा सरकार? बनेगा? आप जो जोड़िए ना, 272 सीट चाहिए, 234 से 12 मिल जाएगा। कितना हुआ? 246 होगा, सरकार बन जाएगा। तो ये लोग देखिए, इन लोगों को अब कुछ बचा नहीं है, यही मंत्रालय खराब दे दिया तो ये दे दिया। नीतीश जी, नायडू जी, मोदी जी तीनों आदमी मिल करके खूब अच्छा से इस सरकार को 5 साल चलाएंगे और बिहार में भी विकास होगा, भारत में भी विकास होगा। इतना विकास होगा कि अगला बार सारा लोग बीजेपी को वोट देगा, ठीक है? अब बीजेपी का पूर्ण बहुमत से सिर्फ बीजेपी का सरकार 2029 में बनेगा। रुक जाइएगा, आप लग रहा है जिस तरह से एक बयान आ रहा है, नायडू वर्सेस नीतीश की जंग छुड़ चुकी है कि रेल मंत्रालय को लेकर। देखिए, अगर आप अभी आने वाले थोड़े दिनों के वापस जाएंगे ना, तो आपको चारों तरफ से नरेंद्र मोदी को टारगेट किया जा रहा है। उनके मतलब जो पद पे फिलहाल वो बैठे हुए हैं, उससे बहुत लोग नाखुश है। आपने आरएसएस का भी बयान सुना होगा, मोहन भागवत का, ठीक है? और आज आपने देखा होगा जैसे नायडू जी को गले लगा रहे थे, चाहे नीतीश जी नहीं गए, तो ये राजनीति है, कहीं ना कहीं कुछ गुल तो पकड़ा है, कुछ तो पक रहा है जो हम आम जनता से थोड़ा भी दूर है। आने वाले वक्त में सब क्लियर होगा। लेकिन आमतौर पे जैसा मेरे को लगता है, जैसा मेरा ज्ञान है राजनीति का, हमको नहीं लगता है कि ये सरकार बैलेंस में है। महाराष्ट्र में भी बता रहे हैं कि खेला स्टार्ट होने वाला, जिस तरह से मेरा जहां तक मानना है, कांग्रेस ने सीधा एक बात बोला है कि आप लोग मेजोरिटी बुढ़ाइए, 274, 72, 75 कैसे आएगा आप लोग सोचिए, मैं आपको सपोर्ट करने को तैयार हूं। नहीं तो विपक्ष में बैठेंगे। बात मोदी जी के ऊपर बैठता है कि वो अपने सांसद को कैसे खुश रखते हैं, अपने दल के लोगों को कैसे खुश रखते हैं। तो अगर खुश रखेंगे तो सरकार चलेगी, ना खुश रखेंगे तो सरकार गिरेगी। सरकार गिरने के कगार पर बात कही जा रही है कि एनडीए से खुश नहीं है। 2004 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे, 145 सीट था कांग्रेस का, ठीक है? वो भी गठबंधन का सरकार था। अभी तो सिर्फ मोदी का, बीजेपी का सीट है 242। सरकार गिरने का सवाल कहाँ उठता है? अभी कितना है? अभी बताया जा रहा है कि मोहन भागवत भी आरएसएस वर्सेस बीजेपी। अरे बॉस, इस सब में काहे के लिए पढ़ रहे हैं? मोहन भागवत कुछ नहीं कर रहे हैं। मोहन भागवत
मोदी जी के साथ हैं, देश के साथ हैं, समझे। बता दूं आपको, अरे देश को चाहिए विकास, गरीबों को विकास चाहिए, विकास मोदी कर सकता है, बाकी कोई नहीं करेगा। जब भैया विकास की बात करते हैं तो हंसी आता है मुझे। 81 करोड़ फ्री राशन में केवल 15 करोड़ फ्री राशन यूपी को मिलता है। वहां के लोग 15 करोड़ लोग राशन उठाते हैं, ठीक है, और वहां से बुरा हाल हो गया। आप सोच लीजिए, तो इस पे मत जाइए। ये फ्री का राशन देना विकास नहीं है, शौचालय बना देना विकास नहीं है, ठीक है। और भी देश में बहुत कुछ बचा हुआ है जिसको करने के लिए है, पर नहीं, पर महंगाई पे तो बात नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं है। 2014 में जो लोग चिल्लाते थे आज तो मुंह बंद रहता है उनका। महंगाई कहाँ है? ठीक है। महंगाई है नहीं, आइए, महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, ठीक है। पहले 700 में साइकिल मिलता था कांग्रेस के सरकार में, किसी गरीब का हिम्मत नहीं था साइकिल खरीदने का। आज 1 लाख में मोटरसाइकिल मिलता है, जाइए अधिकांश गरीब के घर पर मोटरसाइकिल मिलेगा। 100 रुपया लीटर पेट्रोल डाल करके मोटरसाइकिल चला रहा है, ठीक है। आज मजदूरा नहीं मिल रहा है, 400 रुपया भी लेकर के घूमिए कि मजदूरी करो, नहीं मिल रहा है। पहले 100 रुपया में मजदूरा मिलता था, आज 400 500 में नहीं मिल रहा है। गरीबी कहाँ है? गरीबी खत्म है। देखिए 2008 में पूरी दुनिया ध्वस्त हो चुकी थी, ठीक। 8 में पूरे देश की इकोनॉमी गिर गई थी, पूरे देशों की, बट इंडिया मेरा एकमात्र देश था जो स्थिर था, बैलेंस था, हिला भी नहीं था। कारण क्या था? कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह जी का वो जो करते थे उसकी देन थी। लेकिन अब आ जाइए, आपको मैं ले चलता हूँ, अमेरिका दिवालिया क्यों हुआ? हमारे यहाँ भी वही हाल होने जा रहा है। अभी एप्पल ने अपना मोबाइल लॉन्च किया, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि 100 में से 80 मोबाइल खरीदने वाले इंडियन थे, ठीक है। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात होगा कि 80 में से 79 लोग ईएमआई पे खरीदते थे मोबाइल। तो ईएमआई पे खरीदना इसको तरक्की नहीं बोलते हैं। और आज भैया एक मिनट रुक जाइए, जैसे ही थोड़ा सा ये बदलाव होगा इस देश में, ध्वस्त कितने बैंक भागे, 3 बैंक गिर गई, 10 सालों में 3 बैंक दिवालिया हो गई, उस पर जवाब नहीं आएगा इनका। 11,000 बड़े-बड़े बिजनेसमैन, 11,000 बड़े-बड़े बिजनेसमैन इस देश छोड़ के चले गए, इन पर जवाब नहीं मांगेंगे ये। क्या भला कर रहे हैं? अरे भला कर रहा है, आज पूरा गरीब सब अपना अपना रोजगार कर रहा है। मुद्रा लोन 20 लाख रुपए दे रहा है, 20 लाख मुद्रा लोन, पहले 10 लाख देता था। 7.5 करोड़ आदमी मुद्रा लोन लेकर के रोजगार कर रहा है। जिसके पास दिमाग है वो अपना रोजगार कर रहा है, ठीक है। पहले रोजगार की बात कही थी ना मोदी जी ने। पहले देखिए रोड बन रहा है, आप पटना से बाहर निकलिए, जिस रोड में जाइएगा 4 लेन 6 लेन बन रहा है। पहले बन रहा था, पटना में रोड था पहले तो कंकरबाग रोड भी नहीं था बढ़िया। अभी फ्लाईओवर, मरीन ड्राइव, भैया भूल जाते हैं कि हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। एक समय था 90 से पहले कि बहुत लोग ढिबरी में लालटेन में पढ़ते थे। समय आया, टेक्नोलॉजी आया, खरीदने का पैसा नहीं था सर, टेक्नोलॉजी आया, समय आया, धीरे धीरे डेवलप किया ये चीज। तो आज आप रोड बना रहे हैं तो समय की मांग है। आज क्यों 2005 के पहले पैसा नहीं था सरकार के पास, रोड क्यों नहीं बनवाया? 2005 आते ही नीतीश कुमार हर गांव में पुल, हर विधायक से लिखवाए कि 6-7 पुल आप लोग लिख करके दीजिए, हम बनवा रहे हैं। हर गांव में रोड बनवाए। स्कूल सब टूट गया था, 2 मंजिला स्कूल किस गांव में नहीं है आज के डेट में? देखिए बड़े भैया लगता है भूल जाते हैं, थोड़ा सा बताते हैं। जब सुन लीजिए सर, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई 99 में, तो उन्होंने पूरे सड़क को जोड़ने का योजना लाया। उससे पहले ये सड़क बनाने की बात कर रहे हैं। दूसरा, जब हमारे रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री बने तो उन्होंने पूरे ग्रामीण को सड़क से जोड़ने का काम किया। अब जो बिल आएगा भैया 2004 के बाद, वो बोलेंगे 95 बना दिए, कैसे पॉसिबल है पॉसिबल? भैया मेरे ये नहीं समझते नहीं है भैया, ये देश उसने कुछ नहीं किया। अरे भैया बात में एक बात नहीं, सुनिए एक मिनट रुकिए, कुछ नहीं, 1 मिनट रुकिए। जो भी किए हैं 2005 के बाद नीतीश जी और मोदी जी, बीजेपी का सरकार बना मिल करके, उसके बाद बिहार में विकास शुरू हुआ है। उसके पहले कहाँ कुछ हुआ था? कुछ नहीं। अरे एनएच बना था, मान लीजिए छपरा से मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, पटना से छपरा जा रहे हैं, एक बीमारी घुस गया, गड्ढा था सारा। लालू यादव का मेनिया बीमारी घुस गया। लालू यादव का सत्ता गए हुआ 18 साल हो गया, आज भी नाम लेते हैं। बीजेपी का देन है। क्यों टारगेट करते हैं? टारगेट नहीं, अपना बताइए ना, उनका क्या किनारा है? आप बताइए अपना, आप बताइए अपना, आप बताइए पेट्रोल क्यों इतना महंगा है, बताइए। 2014 में मनमोहन सिंह पेट्रोल छोड़ के गए 75 रुपए लीटर,
बैरल कैसे आता था? ठीक है, बैरल कैसे 75 रुपए लीटर, अभी कैसे है 106 रुपए। बैरल कैसे आता? मनमोहन है, सुनिए, बैरल कैसे वाजपेयी आता? जी कैसे? पेट्रोल छोड़ करके गए थे, सुनिए पहले 35 रुपए लीटर, मनमोहन सिंह की ये 10 साल में 75 रुपए लीटर। अभी क्या गैस का बताइए, क्या गैस कैसे बैरल है? बताइए ना, अरे बैरल अभी कैसे आता था? पहले जो चूल्हा सर, लकड़ी आता पर जो कैसे था? खाना बनाता था, आज अरे गैस सर, पर बनाता है कि आता नहीं? कैसे था? आता कैसे पैसा था? आया ना, पैसा मजदूरी कितना मिलता था? 200 रुपया, 600 मिल रहा है। पूछे कैसे बनाता था? 200 रुपये में कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल सब आदमी गैस पर खाना बना रहा है। एक सवाल का जवाब पहले दीजिए। बैरल था, गैस कैसे खरीदने का पैसा किसी के अरे पास कैसे नहीं था। बैरल आता था, क्या बताइए। क्या? तेल कैसे अरे बनता था? छोड़ो ना यार, बैरल का बात छोड़ो। 35 रुपए लीटर था, वाजपेयी जी छोड़े, मनमोहन सिंह 75 रुपए लीटर किए। आज 10 साल में देखिए 106 रुपए लीटर, कितना बढ़ाया? अरे आता कैसे था? पेट्रोल का दाम मनमोहन सिंह बढ़ाए थे। आता कैसे है? क्या आटा कैसे था? हाँ, बताइए। किसान गेहूं बेचता था 8 रुपए किलो, आज बेच रहा है 24 रुपए किलो। अरे तेल एक बोरा कैसे लेके बेचता आता था? क्या तेल। क्या क्या थे? विदेश से तेल अरे कैसे छोड़ो आता था? यार,